थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में जो मैच के बाद हुआ है उसमें पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त केओस में मुब्तला है। यहाँ पर हर कोई एक्सपर्ट जो एक्स प्लेयर है उसने आकर अपनी जो है वो बात रखी है। और जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने क्या किया है मैच से पहले, मैच के दौरान क्या हुआ ऐसा जिससे जो है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि मोहसिन नकवी जहाँ पर उनकी ज़रूरत थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। सबसे पहले जो बातें की हैं, जो एक्स प्लेयर्स ने बातें की हैं मुख्तलिफ, उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले ले लीजिए राशिद लतीफ़ को। राशिद लतीफ़ ने जो है आड़े हाथों लिया है सलमान अली आगा को। उन्होंने बोला कि सलमान अली आगा ने कप्तानी में ब्लंडर्स किए हैं। उस्मान तारिक को जहां पर जल्दी लेकर आना था वो आप नहीं लाए। जो सलमान अली आगा थे उनको जो 2 ओवर उन्होंने डाले उनको चाहिए था कि वो कंटिन्यू करते, अपने ओवर्स पूरे करते। और वहाँ पर जब पावर प्ले ख़त्म हुआ था तो उस सिचुएशन में जो है वो कोशिश करते कि उस्मान तारिक को लेकर आते। और टीम सिलेक्शन पर भी बाबर, फिर शाहीन शाह अफरीदी, शादाब और माइक हैसन जो कोच बने हुए हैं उनके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया। फिर जो शाहिद अफरीदी थे, शॉकिंगली शाहिद अफरीदी ने कहा कि 3 प्लेयरों को ड्रॉप कीजिए। एक जो उनके ही अपने जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनको भी ड्रॉप कीजिए, शादाब को भी ड्रॉप कीजिए, बाबर को भी ड्रॉप कीजिए। ये तीनों प्लेयर पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होने चाहिए बिकॉज ये तीनों स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर जो शोएब अख्तर थे उनसे पूछा गया, इंडियन मीडिया पे वो थे, उन्होंने कहा कि भाई अब हम इतना गम नहीं लेते, अब हम टीवी नहीं तोड़ते। आप अगर कोई विजुअल्स देख रहे हैं कि टीवी तोड़े जा रहे हैं तो वो पुराने होंगे बिकॉज हम यूज टू हो चुके हैं। अब ऐसा हो चुका है कि अभी जो है वो जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की इंडिया के ख़िलाफ़ होती है तो हम बिल्कुल यूज टू हो जाते हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि टीवी तोड़ने हैं या नहीं। सो इट्स क्वाइट यूजुअल परफॉर्मेंस जो कि काफ़ी शॉकिंग है बिकॉज राइवलरी रही ही नहीं, कंपटीशन रहा ही नहीं। जो शोएब अख्तर ने बात की। फिर अगर देखें सिकंदर बख्त, उन्होंने क्या बात की। सिकंदर बख्त ने बोला कि भाईजान मैं पिछले साल से जो है वो पाकिस्तान टीम के जो कोच हैं माइक हैसन उनके साथ मीटिंग्स में मौजूद था। जब टीम की सिलेक्शन होती थी तो उसमें मुझे मोहसिन नकवी ने स्पेशली भेजा कि आप जाकर देखिए कि जो टीम की सिलेक्शन हो रही है उसको सही तरह से मेरिट पे किया जा रहा है या नहीं। और जब क्वेश्चन में उठाते थे तो उस पर माइक हैसन उनके सामने पीएसएल का डेटा रख देते थे और कहते थे कि देखिए ये सारे प्लेयर पीएसएल में परफॉर्म कर चुके हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दी शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर कि जब शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश क्रिकेट खेल रहे थे तो एक मैच में उन्हें 43 रन्स पड़े थे जो उन्होंने 2 ओवर डाले थे। और उस वक्त उन्होंने क्वेश्चन उठाया था कि इनको अभी इनकी फिटनेस नहीं है, इनको रीहैब करने की ज़रूरत है, इनको डोमेस्टिक में 4 डे जो है जो मैचेस होते हैं कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के वो खेलने की ज़रूरत है। लेकिन किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंगी। और जो माइक हैसन है वो सिर्फ डाटा पे जो है वो डिसीजंस लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने क्वेश्चन किया कि ज़मान खान जो अब्बास अफरीदी हैं उनको आप क्यों नहीं रख रहे, तो उस पर वो बार बार बोलते थे कि वो इंजर्ड है। हालांकि ज़मान खान जो है उन्होंने जो बिग बैश लीग थी उसमें एक क्रूशल लास्ट ओवर करवा कर अपनी टीम को जितवाया भी था। ये सिकंदर बख्त ने बात की, काफ़ी उन्होंने जो है वो बाबर पे भी तनकीद की। और फिर जो इंडियन मीडिया है उसमें जो कुछ प्लेयर हैं एक्स प्लेयर जैसे हरभजन सिंह हैं, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की जो डोमेस्टिक टीम है उससे भी अगर आप मुकाबला करवाएं तो पाकिस्तान की टीम जो है उससे भी हार जाएगी। सुनील गावस्कर जो हैं उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान की टीम है वो और इंडिया की टीम उसमें कोसों दूर जो है फासला है, मतलब इतना फासला है कि आप जो है वो 2-3 टीमें उसके बीच में और रख सकते हैं, इतना फासला है। और उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर जो है मैच 1 साइडेड होगा, जो कि बात सच्ची निकली, 1 साइडेड ही हुआ। सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद हफीज़ उन्होंने भी बोला। सकलैन मुश्ताक ने कहा कि हमारे पास इस टीम के अंदर 8 मैच विनर हैं, जो ये 11 की टीम है इसमें 8 मैच विनर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पोटेंशियल पर नहीं खेला।
भाई सकलैन भाई, आपसे क्वेश्चन है कि क्या उनमें से एक आपने शादाब खान का तो नहीं सोचा हुआ? उन्होंने नाम तो नहीं बताया कि वो 8 कौन है जब उनसे पूछा गया, लेकिन उनके लिहाज से अभी इस टीम ने अपनी पूरी जो पोटेंशियल है उस पर नहीं खेला, जिस पर हफीज़ ने उसी प्रोग्राम में उनको बोला कि भाईजान आप ये बातें कर रहे हैं, ये अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव ही नहीं करते, अपनी गेम को बेहतर ही नहीं करते। इनके 100 मैचेस हो चुके हुए हैं, लेकिन ये दोनों ये सारे के सारे जो हैं ये अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते। और माइक हैसन की कोचिंग के ऊपर भी बात हुई, जिस पर सकलैन ने कहा कि शायद माइक हैसन जो है वो एक कोर 3-4 प्लेयर को लेकर चल रहे हैं और फिर अगर वो नहीं चलेंगे तो वो चेंज कर देंगे। लेकिन फिर जो मोहम्मद हफीज़ हैं उन्होंने बड़े पते की बात की और उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज़ जो बेहतरी की आती है, जब आप बेहतर होने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो एग्रीमेंट होता है अपने साथ आपका, वो ये होता है कि आप गलती पर हैं, आप जो है पीछे रह गए। तो हमें एडमिट करना चाहिए कि हम पीछे रह गए हैं, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, विच वॉज द राइट थिंग। आप इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई मुआवजा नहीं रहा है, यहाँ पर 8-1 हो चुका है स्कोर। सो हफीज़ वॉज एब्सोल्युटली राइट। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी, जो मीडिया में बातें होती रहीं, जो मोहसिन नकवी के साथ हुआ है। अब आपको याद है कि पाकिस्तान से एक सिचुएशन में था जब नवाज़ आउट हुए थे 78 पर, आई थिंक 6 आउट हो गए थे, 7 आउट हो गए थे पाकिस्तान के। और उसी वक्त मोहसिन नकवी जो है उन्होंने फ़ौरन से वो गाड़ी पकड़ी और गाड़ी पकड़ के वो स्टेडियम से चले गए। ये वीडियो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ये देखिए। क्वेश्चन ये है मोहसिन नकवी से कि आपके साथ हम खड़े हैं, खड़े रहे। जो आपने इंडिया को, बीसीसीआई को जो आड़े हाथों लिया, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें आपने जो स्टांस लिया, प्रिंसिपल स्टैंस लिया, वो हम उससे एग्री हमने किया। लेकिन जब टीम को ज़रूरत थी, जब कोई टीम हारती है तो उस जो टीम होती है उसको उठाने की ज़रूरत कब होती है? जब वो टीम हारती है। जब जीतती है तब तो सब आते हैं, लेकिन जब हारती है तो उस वक्त जो है आपको उठाने की ज़रूरत होती है, उस टीम को, उसको बकअप करने की ज़रूरत होती है, उसको इनकरेज करने की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि मैच से पहले आप आते हैं, बैठते हैं प्लेयरों के साथ, एडेड प्रेशर उनके ऊपर डालते हैं। जब मीटिंग्स होती हैं उसमें हर मैच से पहले, एशिया कप के भी फाइनल से पहले, आपको याद होगा ये प्रैक्टिस ग्राउंड में पहुंच गए थे। ये जो मैच था इससे भी एक दिन पहले जो है इन सब प्लेयरों के साथ इन्होंने मुलाकात की थी और मैच के दौरान ये स्टेडियम छोड़कर चले गए। जहां पर पाकिस्तानी प्लेयर जब ड्रेसिंग रूम में आए तो उनको तब आपको बकअप करने की ज़रूरत थी। आपको याद होगा कि इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया से हारा था, जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जब इंडियन प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में गए थे तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए थे ड्रेसिंग रूम में बकअप करने के लिए इंडियन टीम को। एंड आई डोंट गो विद हिज पॉलिटिक्स, आई डोंट एग्री विद हिज पॉलिटिक्स, बट दैट इज़ द पॉइंट। आपको जो है टीम को उठाना होता है तब जब आप जो है टीम गिरी होती है, आप जो है वो लीडर हैं। सो अगर आप लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करेंगे तो बाकी फिर जो टीम होगी वो तितर बितर होगी। उनको जो है वो लगेगा कि हमें जो है वो एक किस्म का सुतेला छोड़ दिया गया है, जो कि यहाँ पर नज़र आया कि मोहसिन नकवी जो है मिडल ऑफ द मैच जो है वो छोड़कर चले गए स्टेडियम, विच वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू। आई थिंक उनको मैच पूरा देखना चाहिए था, फिर ड्रेसिंग रूम में प्लेयरों से जाकर बात करनी चाहिए थी, उनको इनकरेज करना चाहिए था, जो भी रिजल्ट आया उससे बकअप करना चाहिए था और सीखना चाहिए था। ये इंपॉर्टेंट था। सो दीज वर दी अपडेट्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।